ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। की टू अनलॉक योर इम्यूनिटी। आप सभी जॉइंट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं धीरे धीरे सभी जॉइंट हो रहे हैं। वी आर वेरी सॉरी, हमने आपको कोई दूसरा लिंक दे दिया था और कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो लिंक काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको ये नया लिंक, आप सभी जुड़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और जब तक कि सब जुड़ जाएं, हम सबसे पहले एक प्रभु स्मृति का बहुत अच्छा सा गीत सुन लेते हैं। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन मनाते रहो, सदा खुश रहो।
यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन को सदा खुश रहो। सो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे आज के इस कार्यक्रम के होस्ट का, और वो हैं हमारे शांति एशियाटिक स्कूल मेहसाना में, जो शांति एशियाटिक स्कूल है, उनके प्रिंसिपल मैडम पूजा अंजनिकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मैडम, आपने ये मौका दिया, और आपके सभी पेरेंट्स और टीचर्स के लिए आपने कहा कि ये खास रहेगा, लेकिन आपने ओपन रखा सबके लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और साथ में स्कूल के जो ट्रस्टीज़ हैं, दीपक भाई पटेल, पर्थ भाई पटेल, किरण भाई पटेल, आप सभी का बहुत 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 आभार। थैंक यू सो मच। और आज के परिस्थिति के अनुसार विषय भी आपने बहुत ही अच्छा दिया है कि हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को अनलॉक करें। वैसे तो हम इम्यूनिटी के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी डाइट अच्छी हो, और डाइट में विशेष रूप से क्या हम रखते हैं ध्यान, कि विटामिन सी अच्छी मात्रा में हो। विटामिन ए भी जरूरी है, विटामिन बी भी जरूरी है, लेकिन विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा जरूरी होता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शंस को परास्त करने के लिए। तो एक तो डाइट का ध्यान रखना होता है, दूसरा नींद अच्छी होनी चाहिए। खाना खा लिया लेकिन अगर अच्छी नींद नहीं की तो भी डाइजेशन सिस्टम बराबर नहीं चलेगा, तो और बीमारियां हो जाएंगी। तो नींद भी अच्छी गहरी नींद, चाहे हम जो जितनी पर्याप्त नींद होनी चाहिए, जैसे बच्चों के लिए 8 घंटा, युवकों के लिए हमारे लिए 6 घंटा भी पर्याप्त है, और बुजुर्गों के लिए 4 घंटा भी पर्याप्त है। तो आयु के हिसाब से जो पर्याप्त नींद है, लेकिन क्वालिटी वाली नींद, गहरी नींद होनी चाहिए, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हमारे डाइट के द्वारा, हमारे स्लीप के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा, जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को चुस्त रखते हैं, तो उससे भी हमारे टॉक्सिन सारे बॉडी के निकल जाते हैं और इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। लेकिन आप ये सब तो हम कब से करते आए हैं और हम सभी जानते भी हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां तो बढ़ती जा रही है। और ये कहाँ से कोरोना वायरस आ गया, एकदम हमारे लिए अचानक नई सी बात हो गई, और ये ऐसा वायरस आ गया जो हम सभी को एक साथ, एक व्यक्ति नहीं, एक गांव नहीं, एक प्रदेश नहीं, एक देश नहीं, लेकिन पूरे विश्व को एक साथ उसने ऐसा अटैक कर लिया कि एक एहसास दिला दिया कि हम सब एक हैं, हम सब एक नाथ के लिए। खैर, हमें कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करने के लिए खास कहा गया है कि इम्यूनिटी लेवल जिसका जितना हाई होगा, तो उसका इफेक्ट, वायरस का इफेक्ट हमारे पर नहीं होगा। तो हम ये सब बातें जो इम्यूनिटी के लिए हैं, स्थूल रूप से, एक्सटर्नल वे से हम तो करते आए हैं और करते रह रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारी क्यों है? क्योंकि हम मूल कारण में नहीं जा रहे हैं। आप देखिए, यदि आप एक गैस के ऊपर एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दें, अब वो पानी गर्म होकर के उबल रहा है। अब जब उबल जाता है तो आप चाहते हो कि उसको फिर से ठंडा करें, और इसके लिए, क्योंकि आपको जल्दी ठंडा करना है, तो इसलिए आप क्या करते हो, अब एक के बाद एक पानी में बर्फ के टुकड़े जाने के बाद पानी तो ठंडा हो ही जाना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो एक्टिव है चैट में, वो अगर ऑडियो सही है तो ओके करके यस कर दीजिए। हाँ जी,
पानी ठंडा हो जाना चाहिए ना, एक के बाद एक बर्फ के टुकड़े जा रहे हैं तो, है ना। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है, हाँ यस कर रहे हैं आप, मतलब सुनाई दे रहा है अच्छे से, थैंक यू। तो फिर भी लेकिन ठंडा नहीं हो रहा था, क्यों नहीं होगा? तो फिर क्या होगा? कितने भी बर्फ के टुकड़े डालो, नीचे से आग लग रही है, तो पानी तो ठंडा नहीं होना है ना। तो इसलिए रूट कॉज को हमें टैकल करना है। हम डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हैं, नींद पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो रूट कॉज है हमारी मनोस्थिति, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, हम खाना खा लेते हैं, लेकिन अगर अच्छी मनोस्थिति में खाना नहीं खाएंगे ना, तो जैसा अन्न वैसा मन पे प्रभाव पड़ेगा, और अच्छे मन का प्रभाव भी अन्न पे पड़ता है। तो अगर अच्छी मनोस्थिति से अन्न बनाएंगे और फिर वो अन्न हम सबको परोसेंगे, सबको देंगे, और खाने वाला भी अच्छे मन से खाएगा, तो उसका भी मन अच्छा होगा, और जब मन अच्छा होगा तो उसका असर तन पे आ ही जाता है। तो अच्छी मनोस्थिति क्या है? खुशी की अवस्था, जो हमने गीत में सुना कि खुशी जैसा मर्म नहीं है, खुशी जैसी दवा नहीं है, खुशी जैसी खुराक नहीं है। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो इसलिए जब टेंशन ले लेते हैं, अंदर में भय उत्पन्न करते हैं, अरे पता नहीं क्या होगा, एंग्जाइटी होती है, पता नहीं कल कैसे होगा, है ना। हमने बाहर के वस्तुओं को, वैभवों को अपना इतना आधार बना लिया है, उसके आधारित पे हमने अपना जीवन इतना कर लिया है कि हम समझते हैं वो ही सब कुछ है तो हम ठीक है, वो नहीं है तो जैसे हमारी आइडेंटिटी ही चली गई, और इसके लिए खुशी गायब हो गई। अब जब खुशी चली गई तो फिर हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती, गारंटी है। फिर चाहे कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी मेडिसिन कर लो, आयुष के द्वारा होम्योपैथी ले लो, आयुर्वेद ले लो, कुछ भी ले लो, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी अगर मनोस्थिति हमारी अच्छी नहीं है तो। इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने का एकमात्र ध्यान जो अभी हमें रखना है कि हमारा मन सदा खुश रहे, मन में हमेशा प्रसन्नता रहे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और भी अच्छे से अच्छा ही होगा, ये पूरा विश्वास रखें। और गीत में आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो उसमें ये भी एक लाइन आई थी कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया, वो बात को महत्व मत दो, अपनी खुशी की स्थिति को महत्व दो, कि बात तो चली गई लेकिन खुशी नहीं जाए किसी भी हालत में। तो इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो विटामिन एक्सेप्टेंस, जो जैसा कर रहा है, जो जैसा चल रहा है, जिसका जैसा स्वभाव संस्कार है, एक्सेप्टेड, ओके, फाइन, उससे डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाएं। अब समय नहीं है कि हम उधर के रोते रहे, लेटे रहे, सुस्त रहे, कुछ करने का मन ही न करे। तो उससे क्या होगा? जब हमारा मन एट ईज नहीं होगा तो डिस ईज होगा। तो जब डिस ईज है मन, तो क्या होगा? डिस और ईज को मिलाएंगे तो डिजीज, बीमारी होगी, है ना। तो डिजीज क्या है? जब मन डिस ईज है, मतलब ईज में नहीं है, तो डिजीजेस है। तो इसीलिए कोरोना वायरस से बचना है तो सबसे पहले अपने मन पर ध्यान दें। विटामिन ए, एक्सेप्टेंस, अपने आप को भी एक्सेप्ट कर ले, बहुत जरूरी है। कभी कभी हम अपने ऊपर ही गिल्ट फीलिंग करते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता, मैंने ऐसा नहीं बोला होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, एक महसूस हो गया ना कि नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा महसूस हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। अब महसूस कर लिया तो फिर परिवर्तन कर लें, चेक किया, चेंज कर लें। लेकिन उसी के पर हम ड्वेल करते रहें, उसी पर हम जीते रहें, पास्ट में ही जीते रहे, अरे मैंने ऐसा नहीं करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? हम पास्ट को ही जीवित कर रहे हैं, और प्रेजेंट में हम जो करेंगे उसी का फल तो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। अब फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं? हेल्दी, कि हम हेल्दी रहें, पूरा विश्व हेल्दी रहे, कोरोना वायरस को परास्त कर दें, सब मिल करके हम उसको डिफीट कर दें, है ना। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी अच्छी हो जाए, सब अच्छा हो जाए। तो अगर फ्यूचर में वो चाहते हैं और प्रेजेंट में हम पास्ट से जी रहे हैं,
तो बताइए फ्यूचर कैसे वो हो सकता है। और फिर हम चिंता कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में बैठे बैठे, और अगर अभी प्रेजेंट में बैठे बैठे चिंता करेंगे तो फिर फ्यूचर कैसा होगा। अभी चिंता करेंगे, अभी चिंता का बीज बोएंगे तो फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर भी चिंता वाला ही हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम फ्यूचर तो वैसा नहीं चाहते हैं ना, तो इसलिए फोकस करें प्रेजेंट पे। और विटामिन बी कौन सा हम करें, बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस मतलब देने की भावना, दाता की भावना रखें। एक परमात्मा हमें बहुत अच्छी बात सिखाते हैं यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में कि किसी को भी दुख मत दो। ये तो सब कोई कहते हैं, हर धर्म में क्या कहा गया है कि दुख किसी को भी नहीं देना है। लेकिन एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात कही जाती है, हमें सिखाया जाता है कि दुख भी लो मत। अगर हम अंदर दुख लेते हैं और दुखी हो जाते हैं तो हम अपने अंदर कौन सी एनर्जी भर रहे हैं, एकदम लो वाइब्रेशन की एनर्जी दुखी होने की। और अगर हम दुखी से भरपूर हो जा रहे हैं, उस लो एनर्जी से भरपूर हो रहे हैं, तो क्या होगा, फिर वही हमारे द्वारा बाहर छलकेगा। अब एक मटका है, मटका जब खाली होता है उसको थोड़ा सा ठक करो तो क्या होगा, आवाज करेगा। और अगर वो भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, और उसको थोड़ा सा ठक करो तो क्या होगा, वह जो भरा हुआ है ना पानी से, वही उछलेगा। तो अगर हमने दुख से भर दिया है अपने अंदर, अपने मन को दुख से भर दिया, मन रूपी मटके को दुख से भर दिया है, तो इसीलिए इसलिए दुख लेना नहीं है, सुख लेना है। और जब सुख लेंगे तो सुख देंगे। तो वो दाता बनना जो हमें है, जो विटामिन बी है हमारा, कि बेनिवोलेंस, सबका कल्याण सोचो, सबसे कल्याण लो। जैसे गुलाब का फूल कीचड़ में निकलता है, लेकिन देता क्या कीचड़ की बदबू है कभी, कभी नहीं। वो अपनी आइडेंटिटी में रहकर अपनी खुशबू ही देता है। वो कीचड़ की आइडेंटिटी में अगर रहेगा तो बदबू जरूर देगा, लेकिन वो कीचड़ की आइडेंटिटी से अटैच नहीं रहता है। उसको पता है कि उसकी आइडेंटिटी है एक खुशबूदार फूल की, इसलिए वो खुशबू ही देता है। वैसे ही हम कब सबको सुख दे पाएंगे, कब हम दुख नहीं लेकर सुख ही ले पाएंगे, जब हम अपनी आइडेंटिटी में रहेंगे कि हम कौन हैं। इसलिए तीसरा विटामिन सी, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और वो विटामिन सी याद रखें आप, वो विटामिन सी है सी फॉर कनेक्शन। कनेक्शन किसका किसके साथ, सबसे पहले लुक इन कनेक्शन मेरा खुद के साथ, कि मेरी आइडेंटिटी के साथ। जो हम बाहर दिखाई दे रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी हो, हमारा करिश्मा हो, हमारा बैंक बैलेंस हो, हमारा बंगलो हो, हमारी गाड़ियां हो, ये सब हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी रोल्स, हमारी पोजीशंस, ये हमारी आइडेंटिटी कोरोना वायरस ने बता दिया कि ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम एक जेन्युइन पर्सन है अंदर। तो हम जो बाहर हैं उससे इम्प्रेस करते आए अब तक, लेकिन अब हमें क्या करना है, हम जो जेन्युइन पर्सन है अंदर, उससे हमें इंस्पायर करना है, सबको देने की भावना रखनी है, सबके लिए देते जाना है, सबको सुख, सबको कल्याण की भावना देते जाना है। हमें करिश्मा से इम्प्रेस नहीं करना है, लेकिन हमारे कैरेक्टर, हमारे संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, इन ओरिजिनल संस्कारों में रहकर इससे अपने मन को इतना भरपूर करना है कि अगर कोई परिस्थिति थक भी करे तो भी हम, हमारे अंदर से प्रेम ही छलके। कई बार हम कहते हैं ना, वैसे तो हम हमेशा प्रेम से बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा करता है ना तो इसलिए गुस्सा आ ही जाता है, फिर वो प्रेम नहीं निकलता है। लेकिन वो एक्चुअली में वो बोलता है इसलिए गुस्सा नहीं आता है। लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं ना, तो वो बोलने के बाद हम अपने मन में क्या लेते हैं, हम उससे दुख ले लेते हैं, अरे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो उसका मैंने दुख लिया, और क्योंकि मैंने अपने अंदर दुख भर दिया तो प्रेम तो लीक आउट हो गया। तो फिर प्रेम से कैसे बोलेंगे, कोई भी एक चीज रहेगी ना, या तो जब दुख ले लिया तो प्रेम लीक आउट हो गया,
तो इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि जब कोई ऐसा बोलता है तो उस समय पॉज करके हमें अपने आप को चेक करना है, उससे डिटैच्ड हो जाना है कि ठीक है, वो जो कर रहा है उसके अंदर उस कुछ कोई परिस्थिति के वश है, वो कुछ टेंशन के वश है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। लेकिन मुझे अपनी आइडेंटिटी में रहना है और मुझे अपने अंदर प्रेम से ही भरपूर रहना है। फिर क्या होगा, अगर उसने कुछ ऐसा वैसा बोल भी दिया ना, तो हम दुख नहीं लेंगे, उससे और ही सुख ले लेंगे। क्यों, क्या सुख लेंगे हम, कि हमें उससे क्या सीखने को मिलता है कि मुझे शांत रहना है। अगली बार कभी मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थिति हो तो मुझे शांत रहना है और प्रेम से ही मुझे बोलना है। तो हम अपने अंदर वो प्रेम की भावना भर, वही सुख हम वापस दे देंगे। तो उस आत्मा को भी रियलाइज होगा, अरे मैंने तो ऐसा बोला लेकिन उसने तो कुछ रिएक्शन किया ही नहीं। तो इस प्रकार से हम सुख ले अपने अंदर। जब एक और कनेक्शन हम करें जो वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, क्योंकि आपने गीत में सुना होगा कि सदा खुश रहने के लिए उसका आधार ऐसा होना चाहिए जो हमेशा रहे, सदा रहे। आज है और कल नहीं, तो फिर खुशी भी आज रहेगी कल नहीं रहेगी। इसलिए सदा वो कौन हो सकता है, वो ऐसा क्या सोर्स है जो सदा हमें खुशी दे सके, अर्थात परमात्मा से करें, जो सागर, प्रेम का सागर है। अब हम पत्ते पत्ते को पानी देना अर्थात क्या होगा, कि हम एक दूसरे से आश रखते हैं कि आप प्रेम से बात करो तो मैं प्रेम से बात करूं। दूसरे के साथ का ये जो लेने की भावना का कनेक्शन है, उसके कारण हमारा ह्यूमैनिटी पावर बढ़ता नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से वही चाहता है और दे कोई नहीं पाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारा कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना है। परमात्मा से जब, और इतना ग्रेटफुल रहे परमात्मा के प्रति कि परमात्मा को थैंक्स करें, जो परमात्मा ने हमें दिया है उसी को हम याद करके खुश रहें। हमारी खुशी कब गायब होती है, जब हम देखते हैं ये नहीं है वो नहीं है, तब खुशी गायब होती है। बदल दे और ये देखना शुरू कर दे कि पूरा ध्यान दे, खुशी जैसी खुराक नहीं, इस खुराक को हम कभी भी खोए नहीं, ये हम हमेशा रेगुलर लेते रहें। खास करके रात को सोने से पहले जरूर लें। हमारी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और जब हम रात को सोते समय पूरे दिन की जो कुछ भी हुआ उससे थक करके अगर सो जाते हैं तो क्या होता है, वही थकान से जो हम नींद करते हैं वो नींद हमारी क्वालिटी नींद नहीं होती है। और जब सुबह उठते हैं ना, तो चाहे 6, 8, 10 घंटे भी सो जाएंगे ना, तो भी लगेगा अभी तक नींद पूरी नहीं हुई और सोना है। वो सुस्ती रहेगी, आलस रहेगी। अपने आप को सैनिटाइज कर देना है, अपने आप को डिटॉक्स कर देना है। कैसे सैनिटाइज, बाहर से तो हम हाथ मुंह धो करके रात को सोने से पहले अच्छी तरह से अपने नाइट ड्रेस पहन करके सोते हैं, लेकिन मन को भी सैनिटाइज कर देना है। मन को सैनिटाइज करना, पूरा दिन हुआ है वो परमात्मा को कह दे कि परमात्मा ऐसे ऐसे हुआ। वो हमारा पिता है, परमात्मा हमारा अपना है। तो एक पिता के नाते से, एक फ्रेंड के नाते से, जो आपको नाता चाहिए उस नाते से उनसे कनेक्ट होकर के उनको पूरे दिन की दिनचर्या बता दे और अपने आप को एकदम लाइट कर दे। परमात्मा को या तो लिख करके कर दे या बोल करके कर दे, लेकिन उनसे कनेक्शन आत्मा समझकर बिंदु रूप परमात्मा को उनके ही धाम में, परम धाम में, जहाँ सुनहरा लाल प्रकाश है, वहां पर उनको बिंदु रूप में देखते हुए, अपने आप को बिंदु समझ परमात्मा को बिंदु देखते हुए उनको पूरी अपनी दिन भर की गाथा सुनाते। एक वही है जिसको बहुत अच्छी लिसनिंग पावर है। आज किसी और को बोलेंगे ना सुनने के लिए तो कहेंगे बहुत बिजी हैं, ये है वो है, अपने ही प्रॉब्लम्स में इतने उलझे हुए हैं कि आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई रेडी नहीं होता है। लेकिन परमात्मा वो तैयार बैठे हुए रहते हैं हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए। तो इसीलिए हम अपना सारा बोझ उनको दे दें। यहाँ पे भी देखिए मेरे पीछे जो चित्र है उसमें भी लिखा है कि वो कहते मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, आप निश्चिंत रहो,
तो परमात्मा को हम सब कुछ सुना के एकदम हल्के निश्चिंत हो जाएं और दृढ़ कर लें कि हमें सवेरे जल्दी उठना है। क्योंकि अगर हमें हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो जो सवेरे का अमृत वेले का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले करीबन, तो 4 बजे इतना डीप साइलेंस होता है कि उस पावर ऑफ साइलेंस में इतनी शक्ति होती है कि हम जो संकल्प उस समय करें वो सिद्ध हो जाता है। जो संकल्प हम परमात्मा के आगे रखेंगे वो परमात्मा उसमें तथास्तु वरदान दे देगा। पूरे दिन के लिए शक्ति भर जाती है, कॉस्मिक एनर्जी अपने हाईएस्ट लेवल पे होती है सवेरे के टाइम, और वो एकदम बेस्ट टाइम होता है। कंसंट्रेशन हमारा बहुत इजीली हो जाता है, और जब हम उस समय पर बैठ करके परमात्मा को याद करते हैं, सर्वशक्तिवान को याद करते हैं, तो वो भोलानाथ बन करके सारे भंडारे अपने खुले रखते। कहते हैं ना, शिव बोला भगवान का भंडारा भरपूर, काल कंठक करके अपना जो संतोष धन है उस धन से संतोष रूप स्वस्थ है परमात्मा का सुरक्षा कवच हम करें और सीरियसली इसमें समय दें और करें। आपको लगता होगा कि हम बार बार यही बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितना हम रिपीट करेंगे ये बातों को, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में हम जो रिपीट करते हैं, जो बातें रिपीट करते हैं, बहुत इजीली वो हमारे नेचुरल संस्कार में रहे। न कि चिंता को अपना नेचुरल, अभी हम तक समझते हैं कि चिंता ही नेचुरल है। एक मेंढक होता है ना, उसका नेचुरल स्वभाव क्या होता है कि उसकी जो चमड़ी होती है ना, वो जिस सिचुएशन में रख दो तो ठंडे पानी के अनुसार एडजस्ट करेगा, गर्म पानी में रख दो तो उस अनुसार उसकी चमड़ी को अपने आप को एडजस्ट करता है। तो हम भी क्या करते हैं, एक मेंढक की तरह हमेशा जो भी स्ट्रेस आते गए उसमें अपने आप को एडजस्ट करते गए और बोलते गए इतना तो नॉर्मल है, इतना तो ठीक है, इतना तो सही है, अरे इतना तो चाहिए ना, नहीं तो हम कैसे काम करेंगे, डेडलाइन नहीं होगा हमारे सामने तो हम कैसे काम करेंगे, तो थोड़ा तो डेडलाइन तो चाहिए ना, और डेडलाइन हो तो ही हम कुछ अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकेंगे। ऐसे करते 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 हम अपने आप को एडजस्ट करते आए। फिर क्या हुआ, वो मेंढक को धीरे 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 एक जैसे ठंडे पानी में पहले रखा और फिर उसके बाद धीरे धीरे उस पानी को गर्म करते गए, वो एडजस्ट करता गया, एडजस्ट करता गया, करता गया, एडजस्ट करता गया, और अंत में जब पानी एकदम उबल गया तो वो उसके अंदर शक्ति ही नहीं रही कि वो उससे बाहर कूद करके बाहर निकल जाए। वो उसी उबलते पानी में क्योंकि शक्ति नहीं थी तो वहीं पे मर गया। बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम। तो आज बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम की अवस्था हम सब की हो रही है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि हम इन नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव बातों को नॉर्मल कहते हैं। जब अच्छी बातें करते हैं तो कहते हैं थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो नेगेटिव है ना, कोई बात नहीं। हम देखते हैं कितने स्पीच देते हैं ना, तो कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर आपको स्ट्रेस है ना तो कोई बात नहीं, उतना ना तो जरूर। वो अलाउ करते हैं, और वो अलाउ करते 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 हम क्या हो गए कि आज जब कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन आ गई है तो उससे बाहर निकलने की हमारी शक्ति नहीं रही, हमारा इम्यूनिटी पावर ही एकदम वीक कर दिया हमने। और हम सोचते हैं कि बस अभी तो बस मृत्यु ही सब कुछ है, अभी तो कल क्या होगा कुछ पता ही नहीं, बस उसके भय में हम जी रहे हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है और मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये न्यूज़ खाली हम सुनते जाएं और अपने आप को जो है हम निराश करते जाएं तो और इम्यूनिटी कम होती जाएगी। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें अपने मन को क्या खुराक देनी है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, इस पर सीरियसली, बहुत सीरियसली अभी हमें ध्यान देना है। क्योंकि अभी पूरा विश्व एक वेंटिलेटर के ऊपर है ना। वेंटिलेटर पे जब रहता है तब कितना सीरियस होता है, आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं ना, आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है और सीरियसनेस। और तब क्या करते हैं, सभी दुआएं करते हैं, सभी पाठ करना शुरू कर देते हैं, है ना, ताकि दुआएं कबूल हो और वो वेंटिलेटर से बाहर आए। तो ऐसे ही अब वही सिचुएशन है।
और इस सिचुएशन के कारण हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, पूरे विश्व को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव थॉट्स अपने मन को दें। कि इस वेंटिलेटर से भी हम कब आएंगे, जब हम अपने अंदर पॉजिटिव सोचेंगे कि हमारी आत्मा की शक्ति बड़ी है, कोरोना वायरस की शक्ति बड़ी नहीं है, नेगेटिव की शक्ति बड़ी नहीं है। नेगेटिव एनर्जी तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, हमारे नेगेटिव की शक्ति बड़ी नहीं है। नेगेटिव एनर्जी तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, हमारे ओरिजिनल संस्कारों की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, बहुत शक्तिशाली है। परिस्थिति बड़ी नहीं है, हमारी स्वस्थिति बड़ी है। हम बड़े हैं, हम अपने विटामिन सी बढ़ाए कनेक्शन का, कि हमारे सर्कल ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है उससे कनेक्ट करें। जो सर्कल ऑफ सर्कमस्टेंसेस है, परिस्थितियां हैं, उस पर फोकस नहीं कर रहे, लेकिन ये विटामिन सी जो हमारे अंदर है, हमारे कॉन्शियसनेस पर, हमारे ओरिजिनल संस्कार पर, उस पर फोकस करें। तो जब लॉकडाउन बाहर है तो हम अपने नेगेटिव इमोशंस को लॉकडाउन अंदर करते हैं, पॉजिटिव को नहीं करें लॉकडाउन, नेगेटिव इमोशंस को लॉकडाउन करते हैं। और अपने आप को मेडिटेशन के द्वारा, खास अमृत वेले बैठकर रात्रि को सोने से पहले और दिन भर में हर घंटे में 5 मिनट स्वस्थ हैं, परमात्मा सर्वशक्तिवान की छतर छाया में मैं हूँ, उनकी किरणें, शक्तिशाली किरणें हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। हम प्रहलाद की तरह हैं, चारों तरफ अग्नि है, लेकिन प्रहलाद जीवित रहा। क्यों? क्योंकि परमात्मा की स्मृति में था वो। तो इसीलिए हम परमात्मा की स्मृति में प्रहलाद की तरह अपने आप को महसूस करें और हम सभी वायरस, सभी नेगेटिव सिचुएशन से बच जाएंगे। ये जो परिस्थिति आई है ना, ये तो चली भी जाएगी, लेकिन जब चली जाएगी तो जैसे कहावत है ना कि जब समर आता है तब पूछते हैं, समय हमारे पास था, उस समय हमने क्या किया? हम दूसरी बातों में लगे रहे, बाहर के अल्पकाल के मनोरंजन में लगे रहे, और वो ऐसा मनोरंजन जो थोड़े के समय के लिए खुशी दे, और फिर वही इंफॉर्मेशन में हमारी बुद्धि चली जाती है नेगेटिव में, और फिर हम अपने आप को फिर से दुखी कर देते हैं। तो इसलिए मनोरंजन भी करें तो कैसा करें, जिसमें मन रंज न हो, हमारा मन रंज न हो। मनोरंजन, ऐसे मनोरंजन हम करें सबके साथ जो खुशी हमारी बढ़ती जाए, खुशी का पारा बढ़ता जाए। ध्यान दें कि बाहर जो हम कोई गेम्स खेलते हैं या कुछ भी मनोरंजन करते हैं, उसके साथ मन की स्थिति पर भी ध्यान दें कि हमें मन को खुश रखना है, बहुत जरूरी है। और वो खुशी का आधार परमात्मा से योग लगाने से ही होगा, हमारे ओरिजिनल संस्कार, पॉजिटिव एफर्मेशंस करने से ही होगा। बार बार कंसिस्टेंटली रिपीट करें और ये ध्यान दें कि रोजाना बढ़ाते रहे। आज अगर हमने 5 मिनट के लिए किया, पावर बढ़ता जाएगा। एक और बहुत अच्छी बात है कि हम कहते हैं कि हमें बाहर रास्ते पर भी नहीं जाना है, अलाउड नहीं कर रहे हैं जहाँ हॉट स्पॉट्स हैं, है ना। तो इसीलिए अगर वो रास्ते बंद है तो टेक द रोड लेस ट्रेवल्ड, अर्थात वो रास्ते पर जाएं जो अभी तक हम गए नहीं, और वो रास्ता है हमारी इनर जर्नी का रास्ता, हमारे इनर साइलेंस का रास्ता होंगे, नए नए इन्वेंशंस हो जाएंगे और नई नई आइडियाज आएगी, नए प्लान्स होंगे। और जो आज हमें नया नया सीखने को मिल रहा है ये ऑनलाइन, आज भी देखो हम ट्राई कर रहे थे कि हम कुछ इस प्रकार से ऑनलाइन हो जाएं ताकि हम आपको कुछ वीडियो भी दिखा सकें, कुछ ये भी कर सकें। इसलिए उसको हम कुछ दूसरे OBS वगैरह सॉफ्टवेयर से ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन आज ही शुरू किया सब ट्राई करने के लिए, और फिर कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया, इसलिए हमें लिंक भी चेंज करना पड़ा, है ना। खैर, खुशी लेकिन न, तो वो भी एकदम रिलैक्स माइंड में रहे। पूजा मैडम की जो प्रिंसिपल है अपने ये शांति एशियाटिक स्कूल से, जब उनसे बात की और वो भी एकदम तैयार हो गए, कोई बात नहीं।
तो क्या हुआ, सोल्यूशन पे हमने फोकस करना शुरू कर दिया। और जैसे ही सोल्यूशन पे फोकस किया तो देखा कि अरे हम नॉर्मल, तो देखो जब खुशी नहीं जाती है ना, खुशी हमारी कायम रहती है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, तो क्या होता है, हम सोल्यूशंस पे वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। और नहीं तो प्रॉब्लम लेके बैठ ही जाते हैं, अरे ये टेक्निकल इशू है, ये है, वो है, कैसे कर। जब खुशी रहती है तो कुछ नया तरीका सामने आता है, नए प्लान सामने आते हैं, नई आइडियाज आती है, और हम अपने आप को उस तरीके से अपने आप को इक्विप करते हैं, रेडी रहते हैं, फिर कंप्लेन नहीं करते हैं। नहीं तो क्या हो गया, आजकल हर एक की एक आदत हो गई है कि हम उंगली दूसरे की ओर उठाना, कुछ भी हो जाए वो ऐसा करते हैं ना इसलिए ऐसा हो रहा है, प्रिंसिपल मैडम ऐसे कर रहे हैं ना इसलिए, स्कूल ने ऐसा कर दिया ना इसलिए ऐसा हो रहा है, पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं ना इसलिए ऐसा हो रहा है, स्टूडेंट्स ऐसे हो रहे हैं ना इसलिए ऐसा हो रहा है, एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। लेकिन कंप्लेंट करने के बजाय क्या करें, खुद को कंप्लीट बनाने में रहें कि मुझे अपने आप को कंप्लीट करना है, ये भी एक शांति से, पॉजिटिव एनर्जी से, प्रेम से, इससे अपने आप को भरपूर करें, कंप्लीट करते जाएं। ये विटामिन सी बढ़ाते जाएंगे तो इम्यूनिटी तो बढ़ा हुआ ही है। और जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, सैनिटाइज योरसेल्फ, विटामिन ए एक्सेप्टेंस, विटामिन बी बेनिवोलेंस, विटामिन सी कनेक्शन एंड कंप्लीटनेस, है ना। तो इन बातों पे ध्यान दें। और नींद, हम रात्रि को अगर 6 घंटे भी हम क्वालिटी नींद तब सो पाएंगे जब सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस करके निश्चिंत होकर के सोएं, और सवेरे उठते ही वो स्फूर्ति रहेगी, क्योंकि लास्ट थॉट रात का, वो पहला थॉट सुबह का। और सुबह अगर हमने स्फूर्ति से पॉजिटिव एफर्मेशंस कर लिए, पूरे दिन के लिए हमने फाउंडेशन सेट कर दिया। फिर पूरे दिन में ध्यान रहे जो हमने सुबह भरा है वो लीक आउट ना हो, इसलिए हर घंटे 5-5 मिनट अपने आप को चार्ज करते जाएं। आजकल फास्ट चार्जिंग का जमाना है ना मोबाइल में भी, और वो फास्ट चार्जिंग क्या है, फास्ट चार्जिंग है अपने इधर अंदर अपने आप पे फोकस करें, अपनी आइडेंटिटी पे फोकस करें और परमात्मा पे फोकस करें, एकदम फास्ट चार्जिंग हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा भरपूर है इन सब बातों से, तो एकदम फास्ट उनकी पावर हमारे अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपने आप को फास्ट चार्ज करते हुए अपनी इम्यूनिटी कायम रखें। थैंक यू सो मच। और हम थोड़ा सा अभी योग का अभ्यास कर लेते हैं मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा, और जैसे जैसे मैं आपको बोलती जाऊंगी, आप जो मैं बोलूंगी उसी को आप अपने विचार मानते हुए उसमें स्थिर रहेंगे, उनको विजुअलाइज करेंगे, उसी को ही आप अपना विचार समझते हुए क्रिएट करेंगे अपने अंदर मन में, और फिर उसको फील करते हुए थोड़ा समय सब तैयार है, बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी ये टेस्ट ले लिया ना, तो बार बार ये टेस्ट आपको याद आता रहेगा, आपको हेल्प करता रहेगा। इसलिए आप जहां पर भी बैठे हैं एकदम सीधे होकर के बैठ जाए, पीठ को एकदम सीधी कर लें, अच्छे से पीठ को सीधी कर लें, और आंखें भले खुली रखें। और आप कहेंगे कि आंखें बंद करके ध्यान करना अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है कि अभी हम नींद में चले जाए ना, पता नहीं चलता, फिर हम कहते हैं बहुत शांति का अनुभव रहा। तो इसीलिए हमें कर्म करते हुए भी तो योग का अभ्यास करना है ना, कि हमारी शांति बनी रहे, कर्म करते हुए भी हमारी शांति बनी रहे। और हम आंखें खोल के कर्म करते हैं, इसलिए आंखें खोल के अभ्यास करेंगे तो वो हमें शक्ति मिलेगी। और दूसरी बात, ये आंखें जो है हमारी मन की खिड़कियां हैं, तो जो हम सोचते हैं ना यहाँ पे, वही हम आंखों से रेडिएट करते हैं, और हम जो बाहर यूनिवर्स को देंगे वो यूनिवर्स रिटर्न में हमें वही वापस बाउंस बैक करेगा। तो फिर करते करते विजुअलाइज जो हमें करना है, इन आंखों से नहीं करना है ना, हमें करना है अपने मन की बुद्धि रूपी नेत्र से विजुअलाइज करना है। जैसे मैं आपको पूछा तो आपके मन में वो सितारा तो आ ही गया ना, तो वो बुद्धि रूपी नेत्र से आप वो सितारा देख रहे हैं, तो वैसे ही बुद्धि से हम विजुअलाइज करेंगे, जो भी अभी हम आपको कहेंगे वो हम बुद्धि से विजुअलाइज करेंगे। तो ये आंखें चाहे कुछ भी देख रही हो, लेकिन बुद्धि का क्या देख रही है ना, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए बुद्धि के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि बुद्धि क्या देख रही है, जो हम कहें वही देखें, उसी को विजुअलाइज करें। और ये करते करते अगर थोड़ी सी आंखें अगर बंद भी होती है थोड़ी, तो कोई बात नहीं, लेकिन
बस शुरू में ध्यान रखें कि हमें वो वाइब्रेशंस भी चारों तरफ रेडिएट करने हैं। पूरी इसलिए फिर बंद नहीं होगी, और वो वाइब्रेशंस रेडिएट करने के लिए आंखें थोड़ी भी खुली रहेंगी, और हमें लाइटनेस का भी बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। तो चलें हम सभी थोड़े समय के लिए सीधे होकर के बैठ जाएं और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए चेहरे पे एक अच्छी मुस्कुराहट ले आए, क्योंकि मुस्कान, गीत में हमने सुना ना, मुस्कान परमात्मा का वरदान है। ये हमारा रियल मेकअप है, और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता रहेगा। इसलिए मुस्कुराते हुए खुशी खुशी से हम अपनी मुलाकात करें, अपने आप से मुलाकात करें। हम अपना बुद्धि रूपी नेत्र से अपने आप को देखें कि यहाँ पर भ्रकुटी के बीच में, अपने मस्तक के बीच में एक छोटा सफेद सितारा चमक रहा है। ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। अभी आपको इसी के लिए समय है, तो बुद्धि से बहुत ध्यान से अपने ऊपर ही विजुअलाइज कीजिए कि एक छोटा सफेद चमकता हुआ सितारा है। अपने आप को बहुत प्यार से निहारिए कि मैं शक्तिशाली सितारा हूं, मैं प्रेम का सितारा हूं। और ये प्रेम की किरणें मुझ आत्मा के द्वारा चारों तरफ फैल रही है। वो एक प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, जैसे चिड़िया एक पिंजरे से उड़कर ऊपर जाती है आकाश की ओर, वैसे ये शरीर एक पिंजरे के समान है, और इसमें मैं आत्मा एक चिड़िया के समान हूं। अब मुझे इस शरीर रूपी पिंजरे से उड़कर बुद्धि के द्वारा इस आकाश से भी ऊपर जाना है। और देखिए, बहुत ध्यान से देखिए अपने आप को कि एक छोटा सितारा, सफेद सितारा आकाश की ओर जा रहा है। आकाश से भी ऊपर देखिए, एक सुनहरे लाल प्रकाश में दुनिया है। ध्यान से देखिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र से, और उस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में हम सभी हीरे की तरह चमक रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए, एक लाल सुनहरा लाल कारपेट है और उस पर हीरे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। तो हम सभी आत्माएं ऐसे हीरे की तरह चमक रहे हैं, और इसी सुनहरे लाल प्रकाश में, इस शांति की दुनिया में चारों तरफ शांति ही शांति, शांति ही शांति है। हो जाए बहुत बेदाग, एकदम चमकता हुआ, और वो बेदाग हीरा, चमकता हुआ हीरा, वो सफेद सितारा, वो हम सभी आत्माओं का पिता, हमारा अपना परम पिता परमात्मा है, जिनका नाम शिव इसलिए है क्योंकि वो कल्याणकारी है। जिनका नाम शिव इसलिए है क्योंकि वो इस सृष्टि रूपी संसार के बीज है, और बीज को संस्कृत में शिव कहते हैं। बिंदु रूप है इसीलिए शिव है। उस सर्वधर्म में मान्य उस बिंदु रूप शिव परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है। हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। रूप में बिंदु है, ध्यान से देखिए, लेकिन गुणों में सिंधु है। ज्ञान सूर्य के समान है, सर्वशक्तिवान है। अपने बुद्धि से ध्यान से देखे परमपिता परमात्मा को। अपने पिता के पास हम बैठे हैं। एक बच्चा माता पिता के पास रहता है तो कितना सुरक्षित, कितना खुश रहता है, खुशी खुशी से खेलता रहता है। तो हम कहाँ बैठे हैं? अपनी आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा के पास।
उनकी छतर छाया में बिल्कुल सुरक्षित हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम। स्वयं भाग्य विधाता हमारा पिता है। जो भाग्य लिखना चाहे हम अभी लिख लें। आप जो संकल्प करेंगे परमात्मा आपको तथास्तु का वरदान दे देंगे। इसलिए धन्यवाद करें परमात्मा का। थैंक यू शिव परमात्मा। और परमात्मा कहने के बजाय हम बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पिता के नाते से उनको बाबा कहते हैं। तो थैंक यू शिव बाबा, आपका बहुत बहुत थैंक्स। और प्रॉमिस करें शिव बाबा से कि आप जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, आप जो हमें ये शक्तियां दे रहे हैं, उसको हम अपने अंदर भरकर उसी को रेडिएट करेंगे, उसी को हम सबको प्रदान करते रहेंगे। और ऐसे अपने को खुशी से भरकर कि हम किसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान भगवान भाग्य विधाता के भाग्यशाली आत्माएं हैं। इस खुशी में, इस पॉजिटिव एफर्मेशन में आकर के हम फिर से अपने शरीर में, मस्तक के बीच में अपने आप को देखें और वही खुशी, वही शक्ति हम रेडिएट करें अपने इन नेत्र के द्वारा, इन आँखों के द्वारा बाहर देखें। और जब हम दूसरों को देखते हैं तो दूसरों को भी जब हम लुकआउट करते हैं तो हम यूजफुल रहें, उनको हम यही सब कुछ दें, खुशी, सुख, प्रेम जो परमात्मा ने हमें दिया है, जो हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा ने हमें वर्षे के रूप में दिया है, उसी को हम बांटें, सभी को उसी संस्कार में देखें और सबके लिए कहें कि सब अच्छे हैं, जो हैं जैसे हैं, परमात्मा के बगीचे के फूल हैं, बहुत अच्छे हैं। और इस प्रकार सबको सुख दें, सबसे सुख लें, अपनी खुशी को इतना बढ़ा दें कि हमारी इम्यूनिटी लेवल एकदम स्ट्रांग हो जाए और हम सब मिलकर कोरोना को क्या, कोई दूसरा भी कोई भी वायरस आ जाए, सबको परास्त कर सके। हम विजयी थे, विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़े रहे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब हम आपके कोई प्रश्न हैं तो वो प्रश्न भी देखना चाहेंगे। वैसे अगर व्हाट्सएप किए हैं आपने प्रश्न को तो मैं व्हाट्सएप पे भी देख लेती हूँ एक बार। पूजा बहन जी, अच्छा व्हाट्सएप पे तो अभी कुछ आया नहीं है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या आ रहा है? किसी को नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम हो रहा है। फाइन। अच्छा, कोई थैंक यू कह रहे हैं। थैंक यू टू शिव बाबा। यस, एनीबडी एल्स? खैर टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है तो किसी को सुनने का भी प्रॉब्लम होगा। आप अपने अगर उसमें ऑडियो लेवल हाई कर देंगे ना अपने मोबाइल। अच्छा, सभी थैंक यू कह रहे हैं। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। हाँ जी पूजा जी, जरूर पूछिए ना जल्दी से। टाइप कर रहे हैं आप? ओके, हम वेट कर रहे हैं आपका। आप सभी जरूर से सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा और कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। हम बाद में भी आपके कमेंट से रिप्लाई करेंगे। ईमेल में भी भेज सकते हैं key2unlock1@gmail.com KE1। इससे लोग और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी।
How to control anger? How to overcome overthinking? How to control anger? How to maintain patience for a longer time? Very good questions. And of course, इसके ऊपर और डिटेल चर्चा कभी नेक्स्ट टाइम हो सकती है, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा टिप दे देती हूँ, है ना। सबसे पहले हम अपने आप को ध्यान रखें कि हम क्या चाहते हैं। जो एंगर का ऑपोजिट है वो क्या है, उसको सोचिए। जो पेशेंस हम लूज कर रहे हैं, है ना, तो हम पेशेंस चाहते हैं। एंगर का ऑपोजिट क्या है? शांति, प्रेम, हम वो चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं ना, उसके ऊपर फोकस करना अभी से शुरू कर दीजिए। मैं एंग्री हो रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि मैं हुई प्रेम स्वरूप, प्रेम के सागर परमात्मा की संतान हूँ। आप ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस पर हम फोकस करते हैं ना, वो बढ़ता है। ये संसार का नियम है। अगर हम ये सोचेंगे अरे हमको तो गुस्सा आता है बार बार, हमारा तो गुस्सा हम काबू में ही नहीं रहता है, हमारा तो मन काबू में ही नहीं रहता है, हम यही टॉक अपने आप से करते हैं ना, इसीलिए वो हमारे हाथ से निकलता जाता है। हमें अपनी सेल्फ टॉक चेंज करनी है। अगर हम अपनी सेल्फ टॉक पे ध्यान देंगे ना, तो बहुत इजीली हो जाएगा। और सेल्फ टॉक क्या करना है कि पीस मेरा नेचुरल स्वभाव है, शांति तो मेरा नेचर है, मैं तो हूं ही शांत स्वरूप। और बार बार करो। और रात्रि को सोने से पहले वो सिचुएशन विजुअलाइज करो जिसमें आपको गुस्सा आता है, और उस समय पर उस सिचुएशन में आप अपने शांति पे फोकस करना शुरू कर दो। अब तक तो आप गुस्से से आ रहे थे ना, उसी सिचुएशन से विजुअलाइज करो, और उसी विजुअलाइजेशन में आप देखो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति से बात कर रही हूँ। ऐसे विजुअलाइज करो उसी सिचुएशन में, और तब तक करो जब तक आपको ये अंदर से महसूस हो जाए कि अभी तो मैं बहुत शांत स्वरूप होकर के जाए, कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति को रेडिएट करते जाए। तो ये रात्रि को सोने से पहले जरूर करें, और जब तक रात होती है तभी अभी भी उसको विजुअलाइज करते जाएं। तो फोकस करें जो आप चाहते हैं, तो इजीली आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यस, कईयों को नेटवर्क इश्यू की प्रॉब्लम आ रही है जी। कोई बात नहीं, ये वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगा ना, इसको हम अपलोड करके आपको लिंक भेज देंगे, फिर सुन लेना आप, जिसको भी नेटवर्क इश्यू की प्रॉब्लम है उसके लिए। मैं टाइप कर लेती हूँ किसको सुनने में नहीं आता है तो, दैट वी आर recording this and will upload it later for you. So relax. Happy to get connected. Yes, we are also very happy to get connected with you all, and let us sustain this connection. Yes, let us meet again and again and energize ourselves, isn't it? And rejuvenate ourselves. सब आपके वैल्यूबल टाइम के लिए, लाइव आने के लिए। हमने पहले 4 से 6 इसलिए कहा था कि भाई थोड़ा और क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो जाए, लेकिन चैट के द्वारा कईयों Okay, one Dr. Anju Bhatt, she's connected and she has expressed this, especially the meaning of
the journey, like traveling, less traveled road, the inner journey. Yes. Acha, so Dr. Anjuji, Anjuben, you would like to say that you really like this point, or you want more elaboration on this about Manoranjan and about less traveled journey? What do you want? Are you appreciating this point that you liked it? Also, the meditation session was great. Okay, so you are appreciating it. Okay, thank you so much. का तब मानूंगी जब आप इसको करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिकल करते रहें, सिर्फ अभी नहीं, लेकिन अब से लेकर के एवरी आवर 5-5 मिनट के लिए करते रहें, प्रैक्टिकल करते रहें, सिर्फ अभी नहीं, लेकिन अब से लेकर के एवरी आवर 5-5 मिनट के लिए करेंगे, रात को सोने से पहले करेंगे, कल सवेरे जल्दी उठेंगे, अमृत वेले के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय करेंगे। टेक इट वेरी सीरियस कि जैसे मेडिसिन है ना, एक मेडिसिन के रूप में ले लीजिए, और मेडिसिन का टाइम होता है, और अगर टाइम से मेडिसिन नहीं लिया तो क्या होता है फिर, है ना। तो इसीलिए मेडिसिन के समझ के ही इसको लें और इसको सीरियसली इम्प्लीमेंट करें, और फिर अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करें। बहुत अच्छा रहेगा अगर हम इस प्रकार से, और हम देखते हैं कोई, है ना, आगे जाकर के कुछ इस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट करेंगे ताकि आपको भी देख सके और सुन सके, और इस प्रकार से कुछ करें ताकि आप अपने एक्सपीरियंस सुना सके सबको, और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जब हम आपस में भी, आप परिवार में भी ये इम्प्लीमेंट करें, और जब परिवार में आप एक दूसरे को जब मिलते भी हैं तो अपना ये अनुभव शेयर करें, और दूसरी बातें करते रहते हैं, और दूसरे इंफॉर्मेशन पे बातें करते हैं कि इधर ये हो, एक वायुमंडल, एक वाइब्रेशन हो जाएगा परिवार वालों के साथ। कभी कभी होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर वालों को हम इतना इम्पोर्टेंस है, इसीलिए स्टे होम स्टे सेफ, अर्थात अपने घर में और अपने परमधाम घर में अपनी बुद्धि को रखें, और वही हमारा स्टे सेफ, और जो वो एक्सपीरियंस हम अपने अंदर लेते हैं वो और किसी से नहीं मिल सकती है। सर्वशक्ति, हमने जो सोचा उससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, पर कब होगा? अच्छे से अच्छा, सुप्रीम पावर को अगर हम अपने साथ रखें, उसकी छत्र छाया में रखें, वही एक अल्टीमेट, आप कहो कि वैक्सीन की तरह है, जो हमें हमेशा प्रिवेंट करेगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता रहेगा। तो इसलिए ये अभ्यास करते जाएं, लगातार करें, 24 घंटे भी इसी में लगे रहेंगे ना, तो इस भी जो हमारी कमाई होगी, सोच रहे हैं कि कमाई नहीं हो रही, तो और हमारी जो आत्मा की कमाई है वो भी नहीं हो रही। तो इसलिए इस कमाई में लग जाएं, तो वो कमाई तो परछाई की तरह पीछे पीछे आएगी, कहाँ जाएगी? कमाई परछाई की तरह पीछे पीछे आए। तो अभी वो समय मिला है हमें ये कमाई करने को। अब तक तो हम परछाई के पीछे थे और परछाई को फॉलो करते जा रहे थे, और इसके लिए इस कमाई को ध्यान नहीं दे रहे थे, कहते थे कर लेंगे, कभी कर लेंगे, जैसे त्योहार आते हैं तो उस समय पर थोड़ा बहुत कर लिया, कुछ ऐसा विशेष दिन आया तो थोड़ा बहुत कर लिया। लेकिन अब तो कोरोना ने कह दिया, अब तो सारे दिन ही आपके लिए विशेष है, यही कमाई करो ना। कौन सी? आत्मा की कमाई करो ना। कोरोना हमें कह रहा है, तो ये कमाई करते जाएंगे तो खुशी बढ़ती जाएगी, ह्यूमैनिटी बढ़ता जाएगा। ओके जी,
फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।